हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी से जो है कि कथा साहित्य। और ये कथा साहित्य क्या है? आकाशदीप कहानी। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है और इसी आकाशदीप कहानी का हम आप लोगों के लिए सारांश लेके आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदवादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। यह नायिका प्रधान प्रेमी कहानी है। इसमें समुद्री जीवन को ऐतिहासिक परिवेश में चित्रित किया गया है। तो देखिए, ये कहानी किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा आकाशदीप कहानी लिखा गया है और ये कहानी जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदवादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो नायिका है, नायिका प्रधान प्रेम कहानी है। नायिका के लिए ये कहानी क्या है? प्रधान प्रेम कहानी है। और इसमें समुद्री जीवन को, जो समुद्री जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्हें उन्हीं के परिवेश में, उन्हीं ऐतिहासिक परिवेश को क्या किया गया, यहाँ पे चित्रित किया गया है। गांधी जी चित्रित किए हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से चित्रित हुआ है। कहानी में मानवीय प्रेम को स्पष्ट करते हुए एक आदर्श प्रेम को स्थापित किया गया है। इस कहानी में मानवीय प्रेम को स्पष्ट किया गया है और स्पष्ट करते हुए आदर्श प्रेम को स्थापित किया गया है। कहानी की नायिका एक त्याग की मूर्ति के रूप में हमारे सामने आती हैं। कहानी की जो नायिका हैं वो क्या की हैं? बहुत ज्यादा त्याग की हैं और उसी त्याग की मूर्ति के रूप में ये हमारे सामने आती हैं। कहानी नाव में बंदी जनों से शुरू होती है। जो ये कहानी है वो नाव में जो लोग बंदी बनाए गए हैं तो उन्हीं बंदी जनों से शुरू होती है, जहां कहानी की नायिका चंपा सहित जलदस्यु मणिभद्र द्वारा बंदी बने होते हैं। जो लोग बंदी बनाए जाते हैं वो किनके द्वारा बनाए जाते हैं? जलदस्यु मणिभद्र के द्वारा। मणिभद्र क्या है? जलदस्यु है, उन्हीं के द्वारा लोग बंदी बनाए जाते हैं। कुछ ही देर बाद बंदी खुद को मुक्त कर लेते हैं। जो बंदी होते हैं वो क्या करते हैं? खुद को मुक्त कर लेते हैं कुछ देर बाद। और मुक्ति का श्रेय जलदस्यु बुद्धगुप्त को जाता है। देखिए, उसी में एक जलदस्यु बुद्धगुप्त नाम का भी रहता है। बुद्धगुप्त नाम का एक जलदस्यु रहता है। देखिए, पहला जलदस्यु कौन है? मणिभद्र है, जो कि लोगों को बंदी बना लेता है। और दूसरी तरफ जलदस्यु बुद्धगुप्त है, जो कि लोगों को बंदी से मुक्त करा देता है। देखिए, और मुक्ति का श्रेय जलदस्यु बुद्धगुप्त को जाता है। जो जलदस्यु दूसरा बुद्धगुप्त होते हैं, ये क्या करते हैं? बंदी को मुक्त करा देते हैं, जितने भी बंदी होते हैं। मुक्ति उपरांत वे एक द्वीप पर निवास करने लगते हैं। मुक्ति के बाद वो क्या करते हैं? बुद्धगुप्त एक द्वीप पर निवास करने लगते हैं, जिस द्वीप का नाम चंपा द्वीप सुझाया जाता है। जिस द्वीप पे ये निवास करते हैं वहां उस द्वीप का क्या नाम रहता है? चंपा द्वीप। जिस द्वीप पे बुद्धगुप्त निवास करते हैं उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप होता है। यही चंपा और बुद्धगुप्त का प्रेमालाप प्रारंभ होता है। इसी चंपा द्वीप पे जहाँ ये निवास करते हैं बुद्धगुप्त, इसी चंपा द्वीप पे निवास करते हैं और इसी चंपा द्वीप पे चंपा और बुद्धगुप्त का प्रेमालाप प्रारंभ हुआ था। इन दोनों का प्रेम यहीं से शुरू हुआ था। चंपा द्वीप से ही इनका प्रेम जो है कि शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। परंतु चंपा क्या करती हैं? परिणय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं। बुद्धगुप्त प्रस्ताव रखते हैं परिणय का, लेकिन चंपा क्या करती हैं? इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं और गुप्त को स्वदेश को लौटने को कहती हैं। चंपा जो होती हैं गुप्त को अपने देश लौटने को कहती हैं कि आप अपने स्वदेश लौट जाइए।
देखिए, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि इस कहानी में क्या है, प्रेम के बारे में बताया है और प्रेम की जो नायिका है वो कौन है, चंपा है। तो यहाँ चंपा और बुद्धगुप्त के प्रेम का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, बुद्धगुप्त प्रस्ताव रखते हैं चंपा के आगे, चंपा अस्वीकार कर देती हैं और बुद्धगुप्त को कहती हैं कि आप अपने स्वदेश वापस लौट जाइए। बुद्ध चंपा गुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती हैं। चंपा के पिता का हत्या जलदस्यु के द्वारा ही हुआ था। चंपा के जो पिता होते हैं उनका हत्या जलदस्यु के द्वारा ही हुआ होता है। इसीलिए चंपा एक तरफ बुद्ध से तो प्रेम करती हैं, लेकिन दूसरी तरह क्या करती हैं, बुद्धगुप्त से उसी तरह से घृणा करती हैं। क्यों घृणा करती हैं? क्योंकि वो बुद्धगुप्त को जो है कि अपने पिता का हत्यारा समझती हैं। बुद्धगुप्त को चंपा एक तरह से प्रेम भी करती हैं और दूसरे तरफ से बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा भी समझती हैं। चंपा अपने कर्तव्यों के सामने अपने प्रेम का बलिदान कर देती हैं। चंपा क्या करती हैं? अपने प्रेम का बलिदान कर देती हैं। अपने प्रेम को क्या करती हैं? बलिदान कर देती हैं अपने पिता के हत्यारे समझ के। बुद्धगुप्त से जो ये प्रेम करती हैं और दूसरे तरफ हत्यारा भी समझती हैं, तो हत्यारा समझ करके क्या करती हैं, उस प्रेम को अपने मन में ही मार देती हैं और अपने कर्तव्यों का वो पालन करती हैं। अपने कर्तव्य का पालन करती हैं कि बुद्धगुप्त क्या है, ये हमारे पिता के हत्यारे हैं, और अपने प्रेम का इस प्रकार से वो बलिदान कर देती हैं। उन्हें कहती है अपने स्वदेश आप वापस लौट जाइए। और आजीवन समुद्री जलदस्युओं को प्रकाश के लिए दीप प्रज्वलित करती हैं। देखिए, बलिदान कर देती हैं, बलिदान तो कर देती हैं और आजीवन मतलब वो अपने जीवन भर में समुद्री दस्युओं, जो समुद्री दस्यु होते हैं, उनको प्रकाश के लिए दीप प्रज्वलित करती हैं, दीप जलाती रहती हैं उनके लिए। तो यही जो है कि आकाशदीप कहानी का सारांश है। अगर आप इसे ढंग से कायदे से सुने होंगे, अच्छे से सुने होंगे, तो आप खुद से भी लिख लेंगे। बहुत ज्यादा इसे रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप इसे रटने से ज्यादा इस कहानी को समझिए। आप समझेंगे तो ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हमारा पूरा सारांश हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।